हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत ही अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 21 में 9th नंबर का टॉपिक। तो 9th नंबर का आपका टॉपिक है अतिसार। ठीक है, तो अतिसार की यहाँ पे निरुक्ति बताई गई है। गुदेन बहु द्रव शरणम अतिसारः। ठीक है, तो यानी कि जिस रोग में मल का पतला या अधिक मात्रा में निकलना होता है, ठीक है, गुद मार्ग से, उसे अपन क्या बोलेंगे? अतिसार कहेंगे। तो जिस रोग में मल का पतला अथवा अधिक मात्रा में निकलना हो उसे क्या कहा जाता है? अतिसार कहा जाता है। निदान के विषय में बात करें तो क्या क्या इसके कॉजेस हैं? निदान है तो अत्यधिक वायु व धूप का सेवन करने से, अत्यधिक एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करने से, अत्यधिक मैथुन करने से, अत्यधिक वृक्ष भोजन करने से, अत्यधिक अल्कोहल यानी कि मद्य का सेवन करने से, अत्यधिक भय या क्रोध करने से, तथा जो अधारणी वेग है उनको रोकने के कारण। ठीक है, इन कारणों की वजह से क्या है? अतिसार की उत्पत्ति यहाँ पे बताई गई है। बात करते हैं संप्राप्ति के विषय में। तो संप्राप्ति में ये सभी निदानों का सेवन करने के कारण वात प्रकोपित होते हैं और वात प्रकोपित होकर के जठराग्नि को नष्ट करते हुए मूत्र और श्वेत को पक्वाशय में लाकर पुरुष को पतला कर गुदा से बाहर निकाल करके अतिसार रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इन निदानों का सेवन करने से वात प्रकोपित हुआ, प्रकोपित वात जठराग्नि को नष्ट करके मूत्र व श्वेत को पक्वाशय में लाकर पुरुष को पतला कर गुदा से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये अतिसार के विषय में बताए गए हैं। बात कर लेते हैं संप्राप्ति घटक के विषय में। तो संप्राप्ति घटक में दोष में वात प्रधान त्रिदोष है, दूसरे में जल व पुरुष को बताया गया है। बात करें अधिष्ठान के विषय में तो अधिष्ठान में इसका होता है पक्वाशय और पुरुष व स्रोतस। ठीक है, तो स्रोतस में पुरुष व स्रोतस और अधिष्ठान क्या है? पक्वाशय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो पूर्व रूप के अंतर्गत अपन बात करें, ठीक है, तो इसका जो दुष्य है, दुष्य को अपन नहीं ध्यान देंगे। वात, वात बस इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, वात जैसे टाइप करोगे ना तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो पूर्व रूप में क्या क्या देखने को मिलते हैं अतिसार के? तो नाभि, गुदा तथा उदर प्रदेश में वेदना होते हैं, मल की प्रवृत्ति न होना, भोजन का सम्यक पाक न होना, अपान वायु का अवरोध हो जाना, अंगों में शिथिलता का होना, ये सभी पूर्व रूप में देखने को मिलता है। तो नाभि, गुदा, उदर में वेदना होना, मल की प्रवृत्ति न होना, भोजन का सम्यक पाक न होना, अपान वायु का अवरोध हो जाना तथा अंगों में शिथिलता का होना, ये पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलता है। बात करें भेद के विषय में, टाइप्स के विषय में, तो चरक ने अतिसार के 6 भेद बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। इसमें से भयज और शोकज जो अतिसार है उसको आगंतुज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं भेद अनुसार लक्षण के विषय में। तो जो वातज अतिसार है उसका क्या लक्षण बताया गया है? तो जल युक्त पतला मल का त्याग करते हैं जो व्यक्ति है वो। तो वातज अतिसार का जो व्यक्ति होता है वो जल युक्त पतला मल का त्याग करते हैं तथा अपक्व मल का त्याग करेगा। साथ ही साथ शब्द व शूल के साथ में मल का त्याग करते हैं। तो साथ ही साथ शब्द व शूल के साथ में मल का त्याग करते हैं। कच्चे मांस जैसी जो है गंध का आना, ये सभी क्या है? वातज अतिसार के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। टाइप्स के विषय में बात करें तो वातज आमातिसार और वातज पक्वातिसार, ये इसके क्या है? 2 टाइप्स बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका पित्तज अतिसार। तो पित्तज अतिसार के क्या लक्षण हैं? तो हरा, पीला, नीला, काला तथा पित्त मिश्रित या दुर्गंध युक्त जो मल है उसका त्याग करता है। तो हरा, पीला, नीला, काला, पित्त मिश्रित दुर्गंधित मल का त्याग करेगा। उदर में अब्डोमेन में वेदना होगा, गुदा में बर्निंग सेंसेशन यानी दह होगा, रक्त मिश्रित जो मल है उसका त्याग करेगा। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। कफज अतिसार के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कफज अतिसार का क्या लक्षण है? तो श्वेत चिकना, कफ मिश्रित व दुर्गंध युक्त मल का त्याग करते हैं। तो श्वेत चिकना, कफ मिश्रित दुर्गंध युक्त मल का त्याग करेगा। उदर व गुदा में क्या होगा? भारीपन होगा, निद्रा तथा आलस्य का आना, मल त्याग के पश्चात मल त्याग की आशंका का होना। ठीक है, तो ये सभी कफज अतिसार के लक्षण हैं। फिर बात करते हैं सन्निपात अतिसार। तो सन्निपात अतिसार के लक्षण बताए गए हैं कि सभी दोषों के मिश्रित जो लक्षण है वो दिखाई देंगे। वेदना युक्त तथा वेदना रहित जो मल है उसका त्याग करेगा। तो वेदना युक्त व वेदना रहित मल का त्याग करते हैं।
फिर बात करते हैं आगंतुज अतिसार के विषय में। तो आगंतुज अतिसार दो प्रकार के हैं, भयज और शोकज। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं वो आम वातज अतिसार के समान ही होते हैं। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो असाध्यता के क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो जिसमें रोगी का जो मल है वो क्या है, पक्व तथा रक्त के समान हो। ठीक है, इसके अलावा जिसमें मल में सड़े हुए मुर्दे की जैसी गंध आ रही हो, मल में मक्खियां बैठ रही हो, इसके अलावा मल जो है वो चंद्रिका जैसी दिखाई दे रही हो, मल मल में घृत तेल वसा मज्जा के समान हो। ठीक है, मल जो है वो घृत तेल वसा मज्जा स्नेह के समान हो। ऐसे लक्षणों से युक्त जो अतिसार होते हैं वो असाध्य की श्रेणी में आते हैं तथा इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।